IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनईटी के पास पेपर के लेक्चर्स के फंक्शन को। जो एनईटी के पास पेपर में एमसीक्यू इसके हवाले से सॉल्यूशन की जा रही है। अब सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री 2005 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो एमसीक्यूज आएंगे इसके हवाले से बात की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एमसीक्यूज पूछा गया वो एक्वा रीजियन के हवाले से पूछा। व्हाट इज एक्वा रीजियन? एक्वा रीजियन क्या होता है? HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर है, या फिर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट का मिक्सचर है, सल्फ्यूरिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, वाटर या फिर HCl का मिक्सचर। तो एज वेरी गुड है कि अब जो एक्वा रीजियन है इट इज द मिक्सचर ऑफ HCl and HNO3। सेकंड में कहते हैं कि NH4 to SO4 सॉल्यूशन अमोनियम सल्फेट क्या है? then blue litmus red because of formation। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि क्या जिसकी फॉर्मेशन होती होगी? स्ट्रॉन्ग बेस बनता होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता होगा, या फिर पॉइजन बनता होगा। अब देखिए, अब जो सोडियम इसमें जो अमोनियम सल्फेट है इसका जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने का जो प्रोसीजर है ये शो करता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस कर रहा है। और किस तरह का एसिड टेक प्लेस कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड टेक प्लेस कर रहा है। When any solid is changed to gas without melting the process is called so easy। अब ये आपने पढ़ा था इसके हवाले से कि जो प्रोसीजर इसके अंदर डायरेक्टली जो सॉलिड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रोसीजर कौन सा कहलाता है? सब्लिमेशन का। और इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनता है? ऑप्शन सी। P1 is equal to P2 at constant temperature and mass is the mathematical expression। इसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क के हवाले से बात की जा रही है एज पर बी नोटेड कि प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क होता है ये बॉयल्स लॉ के हवाले से पूछा जा रहा होता है। अब 5 के अंदर ये पूछा जा रहा है कि जो कलरलेस गैस है जिसकी बैड स्मेल पाई जाती है रॉटन एग की। कलरलेस गैस जिसमें से जो बैड स्मेल है फिजिकल प्रॉपर्टी के हवाले से बात पूछी जा रही है। तो एज वी नो दैट सल्फेट जो कि हमारे सामने H2S जो होती है गैस, जो हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस है इसमें से रॉटन एग लाइक स्मेल आ रही है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के तौर पर काम आती है। इन गोल्ड प्लेटिंग द कैथोड इज मेड। अब गोल्ड प्लेटिंग के दौरान में कैथोड किस चीज से बना हुआ होता है? कॉपर से, मेटल टू बी प्लेटेड से, गोल्ड से या सिल्वर से। अब इसके अंदर होता ये है कि अब जो गोल्ड प्लेटिंग हम कर रहे होते हैं इसके अंदर जो एनोड है इस पे हम प्लेस किसको करते हैं? गोल्ड को। और इसके अलावा जो कैथोड है इसमें हम प्लेस किसको कर रहे होते हैं? उस मेटल को जिसको क्या करना पड़ता है? हमें कोटिंग करना होता है। इसका ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन बी बन जाता है। फिर इसके बाद जो हमारे सामने मौजूद है इसमें क्या लेंगे? एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, एब्सॉर्ब होती है, टेकन इन बाय द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस होती है, या फिर नॉट। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब आउटसाइड, थर्मल मतलब हीट। तो मतलब ये हीट रिलीज होती है। इसमें ऑप्शन हमारा क्या बन जाता है? ए बन जाता है। गामा रे है। अब जो गामा रेज है इसमें क्या पाया जा रहा होता है? गामा रेज जो होती है इसमें यूनिट मास होता है उनका और माइनस चार्ज पाया जा रहा होता है। और इसके अलावा जीरो मास होता है, जीरो चार्ज पाया जा रहा होता है। या जीरो मास के साथ पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं या नन ऑफ दिस कंटेन करते हैं। तो गामा रेज की प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं तो गामा रेज में जीरो मास के साथ साथ जीरो चार्ज पाया जाता है। ये इस तरह से ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट। जब 9 के हम देखेंगे तो ऑल द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स share a general molecular formula of all the member of homologous series of alkene share general formula of। मतलब कि जो अल्कीन के जनरल फॉर्मूला सिंपल भी बात है। अब वैसे जो अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन अगर हम बनाने हैं जैसे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, व्हाटएवर, उसके जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 का होता है। इसी तरह से यहाँ पर अल्कीन के बाद से पूछ रहे हैं कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एज पर वी नो दैट के इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n। अगर से -2 लगा दो तब क्या बन जाएगा? ये अल्काइन का बन जाएगा। अगर CnH2n+2 लगा दें तो क्या बन जाएगा? अल्केन का बन जाएगा। 10th के अंदर पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ 1 ग्राम मास एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये एमसीक्यूज जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। अब क्या क्या गिवन है आपको मैं ये बता देता हूँ। लेट अगर गिवन आपको वॉल्यूम, आपको व्हाट विल द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट यहाँ से करना है। और यहाँ पे क्या है? 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या गिवन है? गैस के बारे में, इसके बारे में हमें मास गिवन है इसका।
मास कितना से गिवन है, 1 ग्राम गिवन है। और उसके अलावा इसमें क्या, एटीएम इसका प्रेशर है। और इसके अलावा इसमें आपको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ब्रास इन अलॉय ऑफ। अब कहा जाए कि ब्रास जो है किस चीज का अलॉय होता है, तो ब्रास जो है दरअसल यहाँ पे कॉपर और टिन यहाँ पे शो किया जा रहा है, या फिर गोल्ड एंड कॉपर होता है, कॉपर एंड जिंक होता है, आयरन या फिर टिन होता है। तो इसमें जो है ये असल में कॉपर जो है, ब्रास जो है कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल ऑफ शेल इज गिवन बाय, इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। हमारे पास कुछ फार्मूलाज यहाँ पर मेंशन है। जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे शेल नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे n की जगह इसको प्लेस करूंगा, 3 को प्लेस करूंगा, तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 2 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 18। तो थर्ड शेल हम जानते हैं, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितना होती है 2, दूसरे में कितना होता है 8, तीसरे में कितना होता है 18। तो थर्ड शेल की वैल्यू ठीक आई है। हमारे पास ऑप्शन ए ही क्या बन जाएगा, इस तरह से करेक्ट बन जाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन। यस, अब यहाँ पे एक रिलेटिव एटॉमिक मास जो क्लोरीन का बताया जा रहा है वो 35.5, और इसके बाद यहाँ पर अब जो है 2 मोल क्लोरीन का तो क्या होता है 2Cl2 की बात की जाए। एक सीएल जो ये बराबर है 35.5 के, तो 2Cl2 लिखा जा रहा है, तो मतलब क्या होगा 2 × 35.5 के बराबर किसका आ जाएगा, यहाँ पर 2 × 35.5 एक Cl2 के लिए, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे बल्कि 4 लिख दिया, 2 × 4, और ये जो 4 से मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर कितना हो जाएगा 142 के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन वाली कहानी में ऑप्शन हमारा ए। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर इन 127/53, तो इसमें आपको क्या लगता है भाई, इसमें से आपको क्या करना होगा 127 से तो 53 को माइनस करवाएंगे, तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा सी 74 पाई जाएंगे। 15 की बात करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड इज, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है CaC2 होता है, आसान सी बात, यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला। नाउ इसके बाद यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप ऑफ रिलेटिव से, और सिमिलरिटी जो इनके दरमियान में पाई जाती है वो किस हवाले से पाई जाती है, डेंसिटी के हवाले से, साइज के हवाले से, बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इनकी बेसिकली डेंसिटी अलग होती है, साइज अलग होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज में क्या होती है कॉमन पाई जाती है। 17 के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर। अब इसमें पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, CH4 है, CH4, CO2, F2, H2। CH4 के अंदर स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करते हैं तो कार्बन इस तरह से अरेंज होता है कि ज्योमेट्रिकल आइडेंटिकल सिमेट्रिकल सिचुएशन की बिना पर इसमें डायपोल मोमेंट इसकी हो जाती है 0। और दूसरी बात, यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 होने की बिना पर ये नॉन पोलर हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे CO2 है, तो CO2 को इस तरह से देखा जाएगा कि वो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड C में डबल बॉन्ड में हो जाएगा, तो इस तरह से इसके डायपोल मोमेंट भी कितना रहता है 0 हो जाती है। H2O के हवाले से बात की जाए तो H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे माइनस का चार्ज, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, तो उससे पोलैरिटी बन रही होती है, तो पोलैरिटी बनती है। F2 की बात करते हैं तो F इस तरह से अरेंज फॉर्म में पाया जा रहा होता है, तो सिमिलर हमारे पास आंसर इसका बनता है वो H2O वाला इस तरह से बने। देन इसके बाद हमारे पास जो मौजूद है चीज वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हीट सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एयर। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हीट करते हैं एयर के साथ तो क्या मिलेगा, 18 एमसीक्यूज इसको पूछा जा रहा है। तो 18 एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, आयरन पायराइड बनता है, या फिर इसमें से जो सल्फेट को हीट करें, या नन ऑफ दिस। तो आयरन पायराइड को जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं तो उससे हमें सल्फ्यूरिक एसिड क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। देन इसके बाद है कि द मोल मास मॉलिक्यूलर वेट जो NaOH का 40 होता है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर NaOH इन 1000 सेम क्यूब सॉल्यूशन। तो इसके अंदर अब आपको ये देखना है कि क्या कहा जा रहा है कि आपको सवाल में डाटा भी क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आपको सवाल भी क्या गिवन है, आपको यहाँ पे ग्राम पूछ जा रहे हैं, तो कितना ग्राम चाहिए होगा, तो इसके अंदर सिंपल जो हमारे पास आंसर बनता है वो क्या है 0.40 ग्राम है, बिकॉज आप क्या करेंगे 40 को डिवाइड करवा देंगे 1000 से, आपका आंसर 0.40 के अंदर आ रहा होगा। देन इसके बाद क्या चीज मौजूद है 20 के अंदर क्या बात पूछी जा रही है कि 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH स्टैंडर्ड विद 0.5 H2O
एट द एंड पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ द H2SO4 विल बी 20 ml 1.1 मोलर्स की जो कंसेंट्रेशन NaOH की है इसको ट्रीट करेंगे हम किसके साथ 0.5 H2SO4 के साथ। अब यहाँ पर जो चीज देखने में आती है वो क्या है कि यहाँ पर 20 के अंदर ऑप्शन का डी बनता है। डी में कितना 2.0 ml इसका आंसर बन रहा है। 21 की अगर हम बात करते हैं तो 21 में क्या है हमारे पास के अंडर सिमिलर ऑफ N2O NO1 NO2 एंड N2O5 गैसेस आर अलाउड टू डिफ्यूज। मतलब ये चार गैसेस गिवन है, इनको हमने क्या करवाना है, डिफ्यूज करवाना है। तो गैस जो डिफ्यूज होगी क्विकली से क्या कहेंगे, NO गैस के नाम से जान रखेंगे। फिर इसके बाद क्या है 21 के अंदर क्या है, इसमें ऑप्शन बी है। अच्छा 22 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द सरफेस ऑफ टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो 22 के अंदर क्या होगा, 22 में इसका ऑप्शन बी बन जाता है। 23 की अगर हम बात करते हैं तो 23 के अंदर नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मतलब कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या मौजूद है, यहाँ पे OH मौजूद है। अब इसका नाम क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बोनाइल, तो इस वाले हिस्से को सिर्फ कार्बोनाइल कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इस हिस्से को कहते हैं। तो अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का मामला ये होता है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ जब H लग जाए तो एल्डिहाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आंसर। फिर क्या, तो फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलीन, ज़ाइलीन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो उसको थोड़ा सा याद करने वाली कहानी है कि ज़ाइलीन का फॉर्मूला क्या होता है। और वो ज़ाइलीन जो होता है वो इस तरह से C6H4, और मतलब किसी बेंजीन के ऊपर आप इस तरह से करके क्या लगा दें, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के साथ आप एक CH3 प्लेस कर दें, दूसरा CH3 प्लेस कर दें, तो ये बन जाता है, ये ज़ाइलीन बन जाता है। ये क्या पूछा गया, ज़ाइलीन के बाद से, तो ऑप्शन हमारे पास ये बनता है। 25 के अंदर जब जाएंगे तो 25 में क्या है कि अमीनो एसिड प्रेजेंट प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर क्या गिवन है, शुगर। अब कौन सा स्पेशल जो अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन बॉडी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोर्स इसमें से कौन सी सोर्स नहीं है, तो मीट बीन और जो मिल्क के सोर्सेज है, शुगर की सोर्स नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड केमिस्ट्री 2006 के एमसीक्यूज के हवाले से। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद, कि ब्लीचिंग पाउडर को किस तरह से प्रेफर किया जा रहा होता है, किसको किससे रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करवाते हैं, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है, या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर वहां पर जनरेट होता है। एक्वारीजिया, एक्वारीजिया के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एक्वारीजिया में क्या है, पीछे भी आपने एक एरिया पढ़ा, एक्वारीजिया दरअसल नाइट्रिक एसिड और HCl के मिक्सचर का नाम है। बट नाइट्रिक एसिड और HCl किस मिक्सचर और किस फॉर्म के साथ पाए जा रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वॉल्यूम में HNO3 है, 1 वॉल्यूम में HCl है। यहाँ पे प्योर क्रोनिक एसिड कहा जा रहा है, 3 वॉल्यूम में HCl लेते हैं, 1 वॉल्यूम में HNO3 लेते हैं, या 1 वॉल्यूम में HCl लेते हैं, 3 वॉल्यूम में H2SO4 लेते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या बनता है, सी बनता है। 3 की बात अगर हम करें, 3 में क्या है, तो CH4 रिएक्ट विद H2O गिव वाटर गैस, यहाँ पर CH4 H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे मिक्सर गैस क्या बनती है, वाटर गैस बनती है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 व्हेन 1000 cm क्यूब ऑफ HCH4 इज यूज्ड। अब आपने इसमें क्या करना है कि अब इसमें क्या आपको पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, मतलब इसके अंदर क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 का वॉल्यूम निकालना है जब 1000 हमने इसको संभाल लिया। भाई देखिए, एक से एक वॉल्यूम से इसका कितना वॉल्यूम बन रहा है, एक वॉल्यूम इसका बन रहा है। द शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज, शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पे क्यूबिक होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ट्राइगोनल या प्लेनर, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल पाया जाता है। अब 35 के अंदर 5 जो इसका एमसीक्यूज है, इसमें क्या कही जा रही है बात, इसमें ये बात कही जा रही है कि इसमें 5 के अंदर के 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन, कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना पाया जाता है, कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 मोल, कि O2 की बात होगी, O2 का मतलब क्या होता है, 1 मोल। अब 1 मोल के अंदर कितने एटम पाए जाएंगे, तो इसके अंदर हम सिंपल करते क्या है कि हम सिंपल यहाँ पर, अब बच्चे जो है इसको देखेंगे 6.02 पर आंसर कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, 6.02 नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो है एक O2 क्या है, 1 मोल इसका बन रहा है। तो अब इसके हमारे पास 2 एटम आ गए, 2 एटम का होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हमारे पास इसका आंसर डबल पहुंचा। तो ऑप्शन बी इसका राइट बनता है। 6 के हमारे साथ बात करते हैं,
If difference of electronegativity increases, the polarity of compound of covalent bond. इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर increases. अब यहाँ पे इससे क्या होगा, electronegativity increase होती है तो polarity of covalent bond भी increase हो रही होती है. 7 जो है इसके अंदर 7 में C, which of the following have non-polar covalent bond. अब इसके अंदर 7 में C में क्या पाया जा रहा है कि CH3 है या HCl है या H2 है या Ki है, तो इनमें से H2 जो है इसमें वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर non-polar covalent bond. एक के बाद से बात करते हैं, एक में क्या है, solid KCl when dissolved in H2O the temperature of vessel is decreased, the reaction is. तो solid KCl जो होते हैं जब डिसॉल्व होते हैं वाटर के साथ तो टेम्परेचर वैसे का डिक्रीज होता है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जान रहे होंगे. 9 है when 1 mole of compound is formed and 25 kg heat is released. When 2 mole of same compound will form, मतलब 1 मोल जब कंपाउंड का बन रहा है तो 25 kg रिलीज हो रही है. अब जब 2 मोल करना होगा तो कितना kg रिलीज होगी, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और इसमें कितना आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा. फिर इसके बाद है टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट ऑफ रोटेबल गोल्स, इनमें से किसको क्रेडिट जो मिलता है पीरियोडिक टेबल का मिल रहा होता है. तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में बॉयल्स, मेंडलीव, डाल्टन्स और यहाँ पे रदरफोर्ड गिवन है. इसके अंदर से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो कौन सा वाला बनता है, वो है मेंडलीव का. मेंडलीव के नाम से हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन टेबल की है वो मेंडलीव की एक्चुअली मौजूद है. अब जनरल फॉर्मूला एथर क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एथर का इस तरह से होता है कि यहाँ पे आर और आर जो होता है जनरल फॉर्मूला एथर का है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और एल्डिहाइड्स और बाकी इसके कीटोन्स वगैरह मौजूद. विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड में सबसे कौन सा मौजूद होगा, और इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास जो है वो कौन सा सी है. स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब ये होता है कि जल्दी से अपने एच आई लिबरेट कर दें. हाइड्रोजन आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो अपने ये इलेक्ट्रॉन को लॉस पाने से बच सकता है. नायलॉन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, नायलॉन को कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोकार्बन्स है या फिर ये पॉली अमाइड है, पॉली एस्टर है, पॉली अल्कोहल है. तो ये असल में पॉली अमाइड होते हैं, बहुत सारे अमाइड मिलते हैं तो नायलॉन की फॉर्मेशन में. सुक्रोज इज मेड फ्रॉम, सुक्रोज किस तरह का बनता है, सुक्रोज किस तरह बनाया जाता है, तो सुक्रोज बनता है दरअसल 2 यूनिट ग्लूकोज का मिलने से, या ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिलने से, या ग्लूकोज ग्लूकोज के मिलने से, या नॉनऑक्टोज. तो यहाँ पे बनता है बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से. 15 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड इन इट्स फ्लो इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और यहाँ पे कैपिलरी एक्शन या नन ऑफ दिस. अब यहाँ पर जो है हमारे पास विस्कोसिटी इसके ऑप्शन में पाया जाता है. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय पाया जा रहा होगा, एल्यूमिनियम का, जिंक का, या फिर यहाँ पर कॉपर का, जिंक का, जिंक ऑन डी या एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन का. तो ब्रास होते हैं बेसिकली कॉपर और जिंक का अलॉय के तौर पर पाया जाता है. N2 is an inert gas having strong, N2 क्या नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. तो नाइट्रोजन में अगर हम चेक करें इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जा रहे होते हैं. बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ रिलेटेड विद, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ किस तरह से रिलेट करते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से कर रहे होते हैं या फिर डाल्टन थ्योरी से करते हैं, डी ब्रॉगली से करते हैं या फिर डी शटल से करते हैं. तो यहाँ पे सिंपली किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे होते हैं. 19 में है ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा होता है, बॉक्साइड होता है, आयरन होता है, चैलोसाइड होता है, नन ऑफ दिस होता है. तो सिंपली इसके अंदर बॉक्साइड ओर पाया जाता है. अब 20 का ऑप्शन देखा जाए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सब सॉलिड डायरेक्टली वेपराइज विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. पीछे भी हमने सॉल्व किया है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज रोटन लाइक स्मेल, तो ये हमने प्रीवियस में ईयर में देखा था, H2S इसका ऑप्शन बनता है. द बॉन्डर विद हायर एनर्जी वैल्यू हैव डैश बॉन्ड लेंथ. अब बॉन्ड, अब जो बॉन्ड जो है इसमें हायर अगर बॉन्ड एनर्जी पाई जा रही हो तो इसके अंदर क्या कहा जाता है, इसमें ऑप्शन हमारे पास बनता है कि शॉर्टन द बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ यदि शॉर्टर हो उतना अच्छे से इसमें देखा जाए. फिर इसके बाद 23 हमारे पास मौजूद है. 23 में क्या पूछा जा रहा है कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स, कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट से क्या कंफर्म हुआ था, प्रोटॉन कंफर्म हुए थे, इलेक्ट्रॉन कंफर्म हुए थे, न्यूट्रॉन या फिर नन ऑफ दिस, इससे इलेक्ट्रॉन को कंफर्म किया गया. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन द प्रोडक्ट एट कैथोडिस, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन के अंदर कैथोड में H2 गैस पाई जा रही होती है और द यूनिट इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास मोल पर डीएन क्यूब है पर सेकंड, इस तरह से आपका ऑप्शन सी बनेगा. अब यहाँ पे कहा ही जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड, इनमें से स्ट्रॉन्गर तरीन एसिड कौन सा होता है, HCl, HF, HBr, HI. इसमें से स्ट्रॉन्गर तरीन एसिड हमारे पास HI पाया जा रहा होता है.
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे कौन सा, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, सोडियम होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन पाया जाता है। मार्श गैस क्या है, मार्श गैस का फॉर्मूला क्या है, CH4 है, CH3Cl है, C2H6 है, C2H4 नेचुरल गैस में ही मार्श गैस कह रहे होते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास जो बनता है वो A बनता है। Substance which have same molecular formula but different structural formula are called। अब इसके अंदर जो सब्सटेंस है इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पाया जा रहा होता है, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाता है, इसमें आइसोटोप्स है, आइसोमर है, आइसोमॉर्फ है, आइसोबार है, इसमें आइसोमर के तौर पर पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, फिफ्थ के अंदर, अ सॉल्यूशन हैज 1 एक्सीडेंट -3 प्रोटॉन कंसंट्रेशन पर लीटर, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। उसके कैलकुलेशन के बाद जो डायरेक्ट आंसर बनेगा इसका वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इसका 3। देन इसके बाद हमारे सामने मौजूद है सिक्स, विच वन ऑफ द इज अ पोलर मॉलिक्यूल। प्रीवियस एमसीक्यू डिस्कस किया हमने, इसमें वाटर था। जनरल फॉर्मेलिटीहाइड का पूछ रहे हैं तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जहां पर H ग्रुप लगा हुआ हो वो क्या हो जाएगा इसका, इस तरह से देखते चलिए। When volume and pressure of a given mass is inversely proportional to each other at constant, इसमें हम क्या कहेंगे इसको, बॉयल्स लॉ। फिर बॉयल्स लॉ कह देंगे वॉल्यूम प्रेशर आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ पाए जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा फैक्टर पे फॉलो इफेक्ट करता है, सरफेस टेंशन पे, सरफेस एरिया पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन पर एक्ट कर रहा होता है। How many ml of 0.5 H2SO4 react with 20 ml of 0.5 NaOH। अब यहाँ 10 के अंदर क्या है, बी इसका ऑप्शन, इसको 10 रिक्वायर्ड होंगे। टू गैसेस ए और बी जो होती हैं इसकी डेंसिटी 0.65 है, इसकी डेंसिटी 1.04 है। रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस R1 और R2 जो टू M1 ओवर M2 को प्लेस करेंगे, या D1 ओवर और D2 को प्लेस करने हमने, और इसके बाद इसका राइट ऑप्शन हमारे सामने सी होगा। अब वैधन से बाद सॉल्वेटी प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड है, सॉल्वेटी प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, KSP, KC, KE या KP से, उसको हम KSP से रिलेट कर रहे होते हैं। वाटर गैस क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड है, और H2 और CO3 है, या H2 के साथ यहाँ पर CO मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर गैस का जो फॉर्मूला, वाटर गैस यहाँ पे हमारे सामने जो है इसका ऑप्शन बनता है डी, इसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन की, अब जो प्रोडक्ट है वुड्स रिएक्शन की उसमें क्या बनता है, उसका ऑप्शन ए है। यहाँ पर दो CH3 निकलेंगे और यहाँ पे भी C2H6 की फॉर्मेशन कर लेंगे। 15 है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ज़ाइलीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़ाइलीन, ज़ाइलीन के क्या होता है, C2H5, और यहाँ पर साथ में इसके दो अल्काइल के ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा डी बन जाता है। फिर इसके बाद क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज किस तरह से बनता है, प्रीवियस में डिस्कस किया कि ग्लूकोज के साथ जब फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बन जाता है, सुक्रोज मिलता है। और 17 में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एल्यूमिनियम प्लस थ्री आयन जो होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछी जा रही है कि 10 होते हैं, 12 होते हैं, 13 या ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होते हैं। तो बेसिकली जब इसमें प्लस थ्री है तो प्लस थ्री का मतलब ये हो जाएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन 3 लॉस्ट हो गए, तो बचे इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब यहाँ पे 19 19 के अंदर क्या कहा जा रहा है, 19 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल इंडिकेटर। अब मिथाइल इंडिकेटर का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज रेड होता है, येलो ये फिर रेड होता है, उसमें ऑप्शन इसका बी बनता है। What volume of 400 ml sample of a gas at 760 occupied when the pressure is changed to atm। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या कहा जा रहा है कि अब इसमें सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम गैस से गिवन है, प्रेशर गिवन है। अब यहाँ पे प्रेशर को चेंज कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसकी, उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 200 ml इसका आंसर बनता है। Which one of the following food group provide highest metabolic rate, इसमें फैट्स जो होते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या 22, which of the following belongs to alkane family, CH4, CH5, H12, C2H6, तमाम के तमाम बेसिकली अल्केन है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाए जा रहे होते हैं HF में, H2S में, NH4 में, या NH में, NH4 अमोनियम में पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन एक प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें चेक करने कहा गया है कि 24 के अंदर कितना है, एक दो तीन। अब यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद असल में यहाँ पर 3 डिजिट्स आ गए और उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर आ गए। अगर डेसिमल के साथ जीरो होता तो जीरो काउंट नहीं करते, बट अब यहाँ पे डेसिमल के साथ जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, इसमें क्या आएगा, पार्ट इसका आंसर। लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम, लाइन स्पेक्ट्रम को किससे ऑब्टेन किया जाता है, एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से, इसको हम मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे 2008 को फॉलो करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसी पाया जाएगा। C2H2 जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। द मोर द बॉन्ड द मोर द लेस द डिस्टेंस। तो यहाँ का ऑप्शन सी है। 1500 कैलोरीज जो हीट की ऐड करते हैं सिस्टम में, 200 कैलोरीज जो है सिस्टम की डन करता है, हीट को वर्क करता है, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर जाएगा। तो सिस्टम के एनर्जी की अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास, इसका ऑप्शन ए बनता है कि 2000 सिस्टम को हमने हीट दिया है, 1500 पॉजिटिव थी, तो मतलब 200 को ओवर टाइम करने के बाद एनर्जी कितना बचती है इसके बाद 1300 की बच रही है। इसके बाद हमारे सामने एमसीक्यूज है एक्सरे। एक्सरे क्या होते हैं? एक्सरे जो होते हैं ये दरअसल इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एक्सरे जो होते हैं दरअसल हमारे सामने प्रोटॉन्स होते हैं। इसके बाद क्या 20 ग्राम एक्टिव मास जो NaOH क्या है डिजॉल्व करवाएंगे 500 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो हमें यहाँ पे कैपिटल एम को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है A B C D, मतलब 0.1 0.5 या फिर यहाँ पे 0.1 मोलर या 2 मोलर गिवन है। तो 4 के अंदर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सी है। ग्लूकोज पर ग्रुप आइसोमर किस तरह के होते हैं? फॉर्मेशन आइसोमर है, डिफरेंशियल ग्रुप आइसोमर है, या फिर चेन है, या फिर मेटामर है, फ्रेक्शनल ग्रुप होते हैं। बेसिकली एक में कीटोनिक ग्रुप होता है, एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन क्लोरीन की CaO में खुशी आ रही कितनी होती है? तो इसके अंदर से कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा बोथ एंड यहाँ पे प्लस ना प्लस माइनस वाली फाइंड आउट होगी। देन इसके बाद यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इन आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस को फाइंड आउट करना है, जिसमें देखना होगा एटॉमिक रेशियोज से कॉमन आ रहे हैं। इनका एटॉमिक रेशियोज कॉमन नहीं है, इनका भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, तो बचता है हमारे पास ऑप्शन डी बच जाता है। देन ये क्या 8 मौजूद है। 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे पाई जाती है? तो बेसिकली यहाँ पे सोडियम प्लस शो कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन माइनस शो कर रहा है उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है। एक्सरेज आर फास्ट मूविंग, हीलियम न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। एक्सरेज क्या होते हैं? फास्ट मूविंग, दरअसल एक तरह से हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। सोप के फैटी एसिड है, ट्राइस्टर कोलेस्ट्रॉल्स है, या फिर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, कुछ भी नहीं है। सोप दरअसल हमारे सामने क्या होगा? सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का। प्रोटीन द बायोलॉजिकल पॉलीमर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बॉन्ड, इसको अमीनो एसिड्स कहते हैं। कि बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बना लेते हैं? ये प्रोटीन। सेकंड हेलोजन कम्स टू द पीरियड। सेकंड हेलोजन जो है कौन से पीरियड में पाया जा रहा होता है? यहाँ पे आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड पीरियड के अंदर ये पाए जा रहे होते हैं, क्योंकि पहला जो हेलोजन फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में पाया जाता है, दूसरा हेलोजन कहाँ पर पाया जाएगा? थर्ड पीरियड में पाया जाएगा। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये पैरेलल बिट्स क्लेम कर रहे होते हैं, या फिर ये क्या करते हैं? परपेंडिकुलर टू दिस क्लेम करते हैं, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा होता है, और यहाँ पर इनमें एक पैरेलल बिट्स क्लेम भी कर रहे होते हैं। इस तरह और उसके बाद हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं कि which of the following is the highest rate of diffusion। इनमें से हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका पाया जा रहा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है। कि सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड है, H3 है, N2 है, CH4 है। तो अब सबसे ज्यादा जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होता है उसका सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन उसका डी ऑप्शन होता है। एक्वा रीजन जिसका मिक्सचर होता है, अगेन एक्वा रीजन में 3 वॉल्यूम ऑफ HCl होता है, 1 वॉल्यूम ऑफ HNO3 होता है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कहां पर कर रही है? ऑक्सीडेशन के बारे में बात की जाए तो Mn2 से Mn+7 बन रहा है, Cl+7 से यहाँ पे -7 से +1 बन रहा है, O2 से यहाँ पे क्या बन रहा है? O1 बन रहा है, या फिर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ऑल ऑफ दिस को ऑप्शन कहा जा रहा है। तो ऑप्शन हमें पता है कि इसके तमाम के तमाम जो है इसमें क्या टेक प्लेस कर रही है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है। For the given reaction, in which direction does the equilibrium move by? अब इसमें देखिए 3 और 4 मोल लेफ्ट हैंड साइड पर है और प्रोडक्ट के मोल 2 ही हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्ट के मोल यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट के मोल कम है, तो अब ये फॉरवर्ड को फॉलो करेगा। The pH of strongly alkaline solution देगी। अब strongly alkaline solution का pH कितना हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 7 है, 3 है, 13 है, एंड ऑफ दिस है। तो सबसे ज्यादा वैल्यूज की पाई जा रही होती है, तो वो कौन सी 13 वाली पाई जाती है। Which of the following is the most positive element? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इनमें सबसे ज्यादा कौन सा पाया जा रहा होता है? उसमें ऑप्शन है हमारे सामने सोडियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। तो सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैल्शियम का है, बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि सीजियम है, क्योंकि सीजियम जो है जिस तरह से देखा जाए तो सीजियम जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है,
और इसी तरह से ये इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फैक्टर पाया जाता है। The element have the lowest IP has elements की lowest IP पाई जा रही है, वो कौन सा एलिमेंट होता है? यहाँ पे है लार्ज एटॉमिक साइज वाला, हायर स्पेशली इफेक्ट होती है, स्मॉलर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल ऑफ दिस। तो एलिमेंट्स की लो आईपी और तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर मौजूद हमारे सामने है ऑप्शन के 45 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन करता है पार्टिकल कंटेन बाय सम 25 ग्राम ऑफ। तो यहाँ पर x द रिलेटिव एक्सिस, अब यहाँ पर उसके x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो इसमें ऑप्शन आपके पास कितना रहेगा? 10 ग्राम का बन जाएगा। ट्राइटियम डबल नंबर कंटेन करते हैं, इसके ट्राइटियम में डबल नंबर किस चीज के होते हैं? इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन के प्रोटॉन के मुकाबले में, या फिर यहाँ पे प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के मुकाबले में, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो 24 ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने इलेक्ट्रॉन के, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। देन इसके बाद है चूज द बेस्ट कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर द इक्वेशन, मतलब इसमें से इक्वेशन के लिए मतलब ये मोल्स को सिलेक्ट करना है, जैसे मोल किसके मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी है, जैसे यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो 5 मोल बन जाएंगे, इसके 3 मोल बनेंगे तो 4 मोल बनेंगे। ये बैलेंस करने के बाद डिसाइड होता है, इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपको सेम आंसर इसका मिलेगा। देन हम मूव करेंगे ईयर 2009 की तरफ। Amount of sulfur present in 1.5 मोल H2O4 is। अब यहाँ पे 1.5 मोल जो H2O4 1.5 मोल H2O4 का इसमें कितना होता है? 48 ग्राम होता है, या फिर 64 ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है, 32 ग्राम होता है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सल्फर कितना होता है? 60 जो है यहाँ पर 48 ग्राम होता है। In endothermic process, increasing temperature shift the reaction toward। endothermic reaction के अंदर क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो होते हैं रिएक्शन को आगे मूव कर रहे होते हैं। ब्रास किस चीज का अलॉय है, इसमें पीछे डिस्कस किया था, तो ये नन ऑफ दिस इनमें से किसी एक का अलॉय भी नहीं होता। इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, इंटरनल एनर्जी और 10 है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 39 है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो अब इसके लिए हम ये देखते हैं, ऑप्शन 29 है, सिंपल करना है, क्या होता है 39 माइनस यहाँ पे 10 करना है। क्या मतलब वो कि थ्रेशोल्ड पे इंटरनल को माइनस करते हैं तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, जो कितना है 29 यहाँ पर कर रही है। in which of the in which number of proton electron equal, इनमें किसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं? तो इनमें सब में देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन बी हीलियम है। हीलियम में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल पाए जाते हैं। सोडियम हेक्सासाइनाइड कोबाल्ट है, इसकी करेक्ट फार्मूला कौन सा होगा? उसका करेक्ट फार्मूला हमारे सामने ये बनता है, ये है सोडियम, इसमें हेक्सासाइनो और ये कोबाल्ट साथ 6 इसमें लगाएंगे नीचे, हेक्सासाइनो कोबाल्ट बन जाता है। 7 के अंदर देखा जाए 6 करके लगा 7 के अंदर देखा जाए इसमें कहा जा रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन कहां पर पाई जाती है? इथेन में, इथीन में, या फिर इसमें पाई जा रही होती है, इथेन में होती है, इथीन में होती है, या फिर मिथेन या इथाइन में पाई जा रही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बनता है। प्रिसिशन जो होता है लिंक किस चीज से कर रहा होता है? ये करता है इंडिविजुअल मेजरमेंट से, एक्चुअल रिजल्ट से, एक्सेप्ट वैल्यू से, या फिर ये नन ऑफ दिस से एक्चुअल वैल्यूज के एक्चुअल रिजल्ट से करता है। Which salt on dissolving in water show hydrolysis, इससे कौन सा सॉल्ट वाटर के साथ डिसॉल्व होकर हाइड्रोलाइसिस को शो कर रहा होता है? तो इसमें से हमारे सामने ऑप्शन कौन सा बन जाता है? ऑप्शन डी। ये तमाम दोनों सॉल्ट होते हैं, ये क्या करवाते हैं? हाइड्रोलाइसिस को शो कर रहे हैं, तो ये वीक सॉल्ट है। 10th में क्या कहा जा रहा है कि फॉर्म व्हिच क्रिएट लेस कंफिगरेशन ब्लॉक्स, मतलब इसके लिए कौन कंफिगरेशन है, कौन सा ग्रेड से बिलोंग करती है? तो ऑप्शन हमारे सामने बी बनता है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट नंबर 4 है, तो ये 4th ग्रेड से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे जाने 11 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि व्हिच रूल वायलेट इन द फॉलोइंग 1s2 2s2 and 3s2 2s5 है, इसमें और कौन सा रूल वायलेट किया जा रहा है? डी इसमें वायलेट किया जा रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन का। पॉलीज ये पॉइंट बताता है किसी की ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ हो सकती है। ऑन डिसोसिएशन ऑफ AB, यहाँ से A और B बन रहा होता है, KB जो है गैस किस में आएगा, सैचुरेशन ये बन रही होती है। अब ये देखना है कि सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड होगा, तो बेसिकली यहाँ पर आके सैचुरेटेड को मेंशन कर रहा है। इसी तरह से हमारे सामने पे है एसिडिक बफर सॉल्यूशन के हवाले से। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं कि इसमें कौन सा है जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन करेगा? तो 13 के अंदर ऑप्शन सी हमारा जो कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन करता है। 14 के अंदर ही कहा जाता है कि गैस ऑब्जे आइडियल गैस बिहेवियर, तो उसमें हाई टेंपरेचर लो प्रेशर वाली कहानी होती है।
Cl2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन में क्या पाया जाता है, तो क्लोरीन का यहाँ पे +7 का पाया जाता है। उसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो बेंजीन, सोडियम, क्लोरीन बोथ ए, बी एंड सी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है हमारे पास, इसमें से ये दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। 17 की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि क्वांटम नंबर जो होते हैं वो स्पेसिफाइड वे में ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं, तो ये कौन सा वाला होता है, इसमें ऑप्शन का सी, ये हमें बताता है कि EX, PY, PZ टाइप के कौन से एक्सिस पर इस स्पेस में पाया जाएगा। बैकवर्ड रेट कांस्टेंट जो होते हैं इस तरह से गिवन है केसी के, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमें निकालना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा, इसकी कैलकुलेशन के बाद ऑप्शन डी बनेगा। क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन के तरफ है, इसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना होंगे, इसमें ऑप्शन सी 3 पाए जा रहे हैं। इन बीटा रेगुलेशन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम, हाइड्रोजन कहां से रिमूव होता है बीटा रेगुलेशन रिएक्शन के अंदर, तो ये अल्फा कार्बन से रिमूव हो रहा होता है। 21 में देखा जाए तो एनायन मूव टुवर्ड, एनायन किसके टुवर्ड मूव कर रहा होता है, एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, बोथ ए एंड बी, तो ये एनोड की तरफ मूव करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो फिनोल का होता है, बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का क्या हो सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का होता है 180 डिग्री सेल्सियस। सर्टेन कंपाउंड्स में से 3.6 ग्राम कार्बन है, 4.6 ग्राम ऑक्सीजन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें प्रेडिक्ट करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर हमारे पास ए बनेगा। गैस इसमें डिस्क्राइब किया जा सकता है कि गैस को इसमें डिस्क्राइब करें कि इसमें पार्टिकल मूव करते हैं अपवर्ड, पार्टिकल इसके ऑल डायरेक्शन मूव करते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, इसमें पार्टिकल जो होते हैं मूव करते हैं तमाम डायरेक्शन के ऊपर। अब इसका 25 है, which of the following of this doesn't belong to radioactive phenomena, इनमें से radioactive phenomena कौन belong नहीं करता, none of this कोई भी नहीं कर रहा होगा। फिर इसके बाद 2010 के हवाले से हमारे सामने मौजूद है कि 2010 में क्या होगा, कि FeSO4 Fe2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन भी है, इसमें रिडक्शन भी है, या फिर इसके अंदर क्या है, आयरन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन सा फेनोमेना इसके अंदर टेक प्लेस कर रहा है। तो इसके अंदर जो हमारे सामने ऑप्शन है वो क्या है, आयरन इसके अंदर ऑक्सीडाइज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। फिर इसके बाद है Cl2O2, इसके अंदर अगेन रिपीट होने वाले सवाल देखें, एनईटी के अंदर सवाल काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो उसको आप तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सवाल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल में से क्लोरीन है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बेंजीन है, तो बेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि विच इज द बफर सॉल्यूशन, इनमें से बफर सॉल्यूशन कौन सा है, तो इसमें से ए एंड बी बफर सॉल्यूशन के तौर पे काम कर सकते हैं। At number 3 at number 23 the element in which period, number 23 वाला एलिमेंट पीरियड के अंदर कौन सा पाया जाता है, इसमें 4th पीरियड के अंदर 26 नंबर का एलिमेंट पाया जाता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है और डी ब्लॉक 4th पीरियड होता है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किस चीज का अलॉय होता है, ब्रास इज कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, कि Sp is less than Id concentration then solution become, अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। पियर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पियर इलेक्ट्रॉन की कहानी देखी जाए तो ये डायमैग्नेटिक शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक शो करेंगे, फेरो या फिर ऑल ऑफ दिस पियर इलेक्ट्रॉन दरअसल यहाँ पे डायमैग्नेटिक को शो कर रहे होते हैं। वी चैप्टर प्रिंसिपल जो स्टेट ऑफ यूनिट को किस तरह डिस्टर्ब किया जा सकता है, वी चैप्टर उसके अकॉर्डिंगली तो तमाम फैक्टर जैसे कि प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, टेंपरेचर है, तो तमाम फैक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पे 10 को देखा जाए तो इसके 10 क्या है, के यहाँ पे 10 को है रिप्रेजेंट करता है एसिडिक को, सॉल्यूशन न्यूट्रल को, बेसिक को, एनारोबिक को, तो यहाँ पे ये एसिडिक को शो कर रहा होता है। प्रोटॉन बराबर अगर न्यूट्रॉन के हो जाए तो ये ड्यूटेरियम है या फिर ये ऑक्सीजन है या Na है या फिर और तमाम में बात कॉमन होती है। 12 की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, विषय का हाइब्रिडेशन sp वाली किससे पाई जाती है, तमाम के तमाम में sp हाइब्रिडेशन होती है। 13 की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि HO4 तो 1.5 है, मास निकालना है, तो इसका मास निकाल के सिंपल सा है हल के यहाँ पे हमारे सामने 48 डेसीग्राम क्या आएगा, मास निकल आएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास है बेस इज प्रेजेंट ऑन विच रिएक्शन, बेस किस रिएक्शन में पाया जाता है, अब ये बीटा रिलेशन है, SN1 है, SN2 है, एनारोबिक है, तो ये दरअसल पाया जा रहा होता है इसमें बीटा रिलेशन है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स से सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, घी एंड ऑयल होते हैं, तो ये दरअसल घी एंड ऑयल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज के इक्वल होती है, ये होती है दरअसल एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी के, जो ऑप्शन सी बना। एनी सब्सटेंस हैविंग केमिकली आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। वैल्यू जो है आर जनरल गैस कांस्टेंट की, इसमें 18 के अंदर देखा जाए तो कौन सी हमारे सामने, ये बोथ ए एंड बी कंटेन करता है, इसमें दोनों वैल्यू होती हैं जो हमने पढ़ी हुई है।
कंबशन एनालिसिस परफॉर्म की जाती है नंबर ऑफ आयन निकालने के लिए, स्ट्रक्चर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, या आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट के निकाले जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, इसमें बी बनता है, क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके लिए करते हैं। Collision between gas molecules are gas molecular collisions होती है, कौन सी होती है, इलास्टिक होते हैं, बी इलास्टिक के अंदर भी यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होती है। एब्सोल्यूट जीरो इक्वल टू, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस -439 डिग्री सेल्सियस या फिर 230 डिग्री, ये ब्लैक लिखा हुआ है 0 केल्विन और -230 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको हो नहीं सकता, तो यहाँ का ऑप्शन हमारा बी है। फ्रंट में कहा जा रही है बात कि द गैस नो आर नॉट मूव बाय जनरल गैसेस दैट। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसमें लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर वो क्या आएगी। 23 के अंदर बात की जा रही है कि द सरफेस फॉर्म बाय द ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड डैश प्लेन। अब इसके अंदर क्या होगा, क्रिस्टल क्लीवेज को पॉइंट पे आके सरफेस को ब्रेक किया जा रहा होता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जनरली सॉफ्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो किस तरह से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। L2 की वैल्यू ऑर्बिटल कौन सा हो सकते हैं, L के, देखिए L के लिए S की वैल्यू क्या होती है 0, L के लिए B की वैल्यू होती है 1, L के लिए D की वैल्यू होती है 2, तो ऑप्शन हमारे पास D बन जाता है। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे 2011 पे सॉल्व करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की डाउन द ग्रुप किस तरह से देखने में आती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है या नन ऑफ दिस में जाती है। उसमें बेसिकली देखने में आया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी डिक्रीज डाउन द ग्रुप हो रही होती है। HBr क्या है, HBr दरअसल कोवैलेंट बॉन्डिंग कंटेन करता है, पोलर नॉन पोलर ये होते हैं। HBr में दरअसल दो तरह की बॉन्डिंग होती है, इसमें पोलर वाली भी होती है और कोवैलेंट वाली भी पाई जाती है। 0.5 मोलर और 1 NaOH कंटेन करते हैं NaOH को, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ऑप्शन इसका ए बनता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन में कितना होते हैं, तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की तादाद टोटल 12 होती है। नंबर हाइड्रोजन इन 2 ब्यूटेन, तो इसके अंदर टोटल की तादाद बन जाती है 14। पॉजिशन आइसोमर की हम बात करें तो कौन सा पॉजिशन आइसोमर है, तो इसमें से 2 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन शो कर रहा है। इसमें पहले नंबर 2 पे लगा हुआ है, 3 नंबर 1 पे लगा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर है कि व्हाट मोल ऑफ ऑक्सीजन नीड टू कंबस्ट बेंजीन कंप्लीटली, तो उसके अंदर बेंजीन को कंप्लीटली कंबस्ट करने के लिए हमें 7.5 जूल चाहिए होते हैं। एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p1 है, इसमें से करेक्ट वन क्या बात की जा रही है कि इसमें से ऑब्वियस तमाम हमारे से करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट है फंक्शन ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट फंक्शन ग्रुप कौन सा कंटेन करता है, इसमें कीटोन, एल्डिहाइड, फोर्थ या फिर कार्बोहाइड्रेट दो तरह के पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स दरअसल प्रोटीन सिग्नेचर होते हैं। C/H10 वो जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला किस है, ये दरअसल मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी चीज का। ग्लूकोज का फ्रक्टोज क्या होते हैं, दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। रिपीटेशन में रिपीट की बातों को 20 ग्राम ऑफ पेट्रोलिक गैस ऑक्यूपाई कर रही है 44.8 को, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है गैस का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा वो कितना होगा, 10 ग्राम होगा। नॉन पोरस सॉल्वेंट कौन से हो रहे हैं, नॉन पोरस सॉल्वेंट्स दरअसल हमारे जो इक्वेशंस में SN2 में पाए जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एक कंटेंट R का है, ये कितना होता है, ये दरअसल यहाँ पे ग्रेटर देन B के तौर पे पाया जा रहा होता है। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ फ्लो की बात की जा रही है तो 50 km in 5 minutes, 20 km in 4 minutes, 11 km in 1 minutes। नन ऑफ दिस इसके अंदर कंपैरिजन करने के इसके अंदर सबसे ज्यादा तेजी से गैसेस डिफ्यूज आउट हो रही होंगी, तो 11 km in 1 minute वाली सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी, इतना लेस टाइम, तो इसमें ऑप्शन बी राइट बनता है। सब्सटेंस AB, BC, AC और AD को लेके बॉन्ड एनर्जीज को कैलकुलेट क्रिस्टल्स भी ले सकती है, इसमें हम फार्मूला B का प्लेस करते हैं। Which one has the bond length, which has the least bond length, अच्छा इसमें the least bond length निकालने में उसके अंदर हमारे पास 80 बनता है। Stainless steel में second highest percentage किस चीज की पाई जाती होती है, इसमें निकल की पाई जाती है। Which one which is the lightest than the rest, और इसमें lightest है इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा। In which of the following doesn't the central atom doesn't possess an octet in the shell। अब octet in the shell की कहानी को पूछा जाए तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ऑप्शन ए बनता है। SN2 जो है इसकी शेप क्या होती है, SN2 की शेप होती है C इसमें ट्रायंगुलर होती है, और बॉन्ड फॉर्म होता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पिन के जिसके अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है। तो ऑर्बिटल स्पिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। pH3 की शेप क्या होती है, तो pH3 की शेप हमने पढ़ा था पैरामीटर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर हमारे पास B बनता है जो कि मोलैरिटी देता है। और उसके बाद फिर क्या है हमारा मोलैरिटी जो सॉल्यूशन की होती है, इसके अंदर 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसके अंदर ये 5 लेवल सॉल्यूशन का फॉर्म होता है, तो इसमें से ऑप्शन हमारा सी बन रहा होता है।
अमाउंट ऑफ H2SO4 जो होता है इसमें 2 लीटर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस 20% कंसंट्रेशन की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन 560 ग्राम का निकलेगा। और इफेक्ट प्लेन इसका बनाया इसका इफेक्ट प्लेन क्या हो सकता है इसका इफेक्ट प्लेन मतलब मिथॉक्सी इथेन ये दोनों मिलकर बना रहे हैं मिथॉक्सी ये बन रहा है इसका इथेन का तो ये मिथॉक्सी इथेन बना रहे हैं। नेफ्थलीन जो नेफ्थलीन रिंग होती है उसमें कितने 5 बॉन्ड्स पाए जाते हैं नेफ्थलीन रिंग के अंदर टोटल 5 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। एसएन ये जो फार्मूला है जो फार्मूला है किस को रिप्रेजेंट करवा रहा है लीगल से अल्कोहल को रिप्रेजेंट करवाता है। और 5 के अंदर ये बात है कि 5 को क्या होता है सोल ऑफ बॉडी एक्सक्लूजन इसमें ऑफ पाए जाते हैं। और 6 के अंदर ये है कि विच पेयर इज आइसोमर विद ईच अदर इसमें जो कौन सा पेयर जो आइसोमर विद ईच अदर जो डाइएथाइल एथर का होता है व्हिच कैन बी यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल इनमें से न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कौन यूज कर रहे हो तो इसके अंदर हम एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। इन विच of the following molecule dipole moment exists इनमें से किसमें dipole moment exist करती है तो इनमें से dipole moment NH3 के अंदर exist कर रही होती है। और देन इसके बाद क्या कहते हैं 9th ऑप्शन देखें तो NH3 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ कंटेनर के अंदर तो कंटेनर हॉट हो जाता है इसका मतलब क्या सिंपल सी बात है हीट जनरेट हो रही है ठीक है। इवन मैकेनिज्म फेवर किसको करता है इवन मैकेनिज्म जो है वो फेवर करवा रहा होता है पोलर सॉलिड्स को 550 जूल हीट की सिस्टम से निकल रही है बट 100 जूल का परफॉर्म किया जा रहा है। अब ये चेक करना है कि इसमें कितनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी बन रही है इसकी इंटरनल एनर्जी -150 की बनती है। रिडक्शन क्या है रिडक्शन यहाँ पे दरअसल केवल इलेक्ट्रॉन कहते हैं और O3 से कन्वर्ट होकर O2 बना रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन यहाँ पे टेक प्लेस हुई है। और यहाँ पर अगर 14 की बात की अल्फा पार्टिकल करते हैं किसको करते हैं अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कंटेन करते हैं। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन किस पे कंसिस्ट करती है प्रोटीन जैसे कंसिस्ट करती है लिपिड्स पर अमीनो एसिड्स पर एंजाइम्स पर बोथ पीएनसी पर व्हिच इज नॉट लिपिड जिसमें से लिपिड कौन सा नहीं होता इसमें से लिपिड जो है ग्लिसरॉल नहीं होता। 17 की बात की तो इसमें 4b ग्रुप में रिप्रेजेंटेड बाय यहां पर क्या है 17 के अंदर पीरियड 3 से ब्लॉक कर रहा होता है आउटर ट्रांजिशन से ब्लॉक कर रहा होता है या फिर यहां पर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन से चेक किया जाए तो 17 का आंसर हमारा सी बन रहा होता है। फिर इसके बाद क्या है कि इन विच आइसोटोप्स न्यूट्रॉन इज डबल देन दैट ऑफ प्रोटॉन तो इसमें से कौन सा आइसोटोप्स में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन की तादाद डबल के पाई जा रही होती है इसमें से ड्यूटेरियम ट्रैकिंग के अंदर ये मामला देखने में आया कि आइसोटोप्स की तादाद हमेशा डबल होती है। which of the following properties are intensive इससे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है जिसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात अगर देखी जाए तो बन जाती है बी ऑप्शन के अंदर इसमें मॉडिफाइड पॉइंट पाया जा रहा होता है। नाउ इसके बाद है at -273 डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज अब जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वो क्या होती है वो जीरो हो जाती है या मिनिमम रहती है मैक्सिमम होती है नन ऑफ दिस रहती है तो एट 0 डिग्री सेल्सियस काइनेटिक एनर्जी लेस हो जाएगी और मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउन न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से होता है न्यूक्लियर चार्ज जो इसका इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है सेम होता है रन होता है तो इसका चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सेल क्या हो रहा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल यहाँ पर आकर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर पे डिक्रीज करवाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में या फिर लो चार्ज कंटेन करते हैं ऑल ऑफ दिस यहाँ पे डिक्रीज करवा रहा होता है। 23 में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के 1200 सेल क्यूब के अंदर एसटीपी में देखा जाए तो ये कितना होते हैं ये 0.05 पाए जाते हैं। 1 किलो कैलोरीज किसके बराबर होते हैं तो 1 किलो कैलोरीज यहाँ पर बराबर आता है किसके यहाँ पर सी के बराबर आ रहा होता है। 2 मोल जो H2 का रिएक्ट करता है आईडी के साथ में यहाँ पे HI की फॉर्मेशन करते हैं तो कितना मोल लगेगा इसका मोल लगेगा सिंपल सी बात 4 मोल लग रहे होंगे। इसके अंदर जो है Na2CO3 turning right to grow in a solution of vehicles के अंदर क्या होता है strong base होता है और इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑफ लिक्विड में विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। ब्रास जो है ब्रास क्या होता है ब्रास अलॉय होता है एक तरीके से कॉपर और जिंक का। रेन ड्रॉप स्फेरिकल होते हैं किस वजह से रेन ड्रॉप स्फेरिकल होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में और इसके अंदर जो है फिर हमारे पास ऑप्शन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शेल बन रहा होता है। 6 नंबर बात होती है कि व्हेन एनी सॉलिड इज चेंज्ड टू गैस विदाउट मेल्टिंग इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। 7 नंबर ये होता है
फिर डिप्लोमा मूवमेंट जो है रिलायबल मूवमेंट होती है, मूवमेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीरो की स्ट्रक्चर का जो होता है। फिर क्या होता है, ये लीनियर हो जाता है। मेन कंस्टिट्यूएंट जो पेट्रोल के अंदर पाया जा रहा होता है ये इसका हेक्सेन होता है, और जो इसके अंदर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट के लिए कौन सा पाया जाता है इसके अंदर, ये रिलीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज हो रही होती है। फिर जो फॉलोइंग इज वाटर गैस, इससे वाटर गैस का फॉर्मूला पूछेंगे, तो वाटर गैस का फॉर्मूला दरअसल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कह रहे होते हैं। 11 में क्या होता है कि व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोलर एलिमेंट टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर फिर हमारे पास ऑप्शन बनता है ए। 12 में क्या बनता है, 12 में जो वॉल्यूम है गैस का प्रोपोर्शन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे है एसटीपी के ऊपर, तो ये इसके अंदर बन जाता है सी। फॉर्मूला जायरी का कितना होता है, जायरी का फॉर्मूला होता है इसके अंदर सी5 सी अटैच होता है। 40 में दिया है कि लोवेस्ट जो एनर्जी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं के शेल के अंदर पाए जाते हैं, के सबसे पहले शेल लोवेस्ट एनर्जी की होगी। 15 के अंदर क्या है कि वी हैव टू हाफ सेल कनेक्टेड विद द सिंगल ब्रिज, जिसमें इंडिकेट करते हैं गैल्वेनिक सेल होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिंक से, और यहाँ पे इस तरह से कॉपर और जिंक प्लस टू कॉपर शो कर रहा है। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि एनोड टू कैथोड में एक्सीलेंट लिपिड मूवमेंट हो रही है, ये कैथोड से एनोड मूवमेंट हो रही है, एनोड टू कैथोड सॉल्ट ब्रिज से हो रही है, या कैथोड टू एनोड सॉल्ट ब्रिज से हो रही है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किससे एक्सटर्नल सर्किट से सप्लाई होते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे कैथोड से एनोड होगा या एनोड से कैथोड। इस यहाँ पर बेसिकली जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट हो रही होती है। गैमा रेज है, अब जो गैमा रेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं ये जीरो मास पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती हैं, जीरो मास जीरो चार्ज कंटेन करती है, जीरो मास नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है, और नन ऑफ दिस कंटेन करती है। ये जीरो मास और जीरो चार्ज कंटेन करती है। 17 में क्या होता है कि कैथोड में कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन एटम को, तो इसके अंदर क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रीवियस ईयर्स में रिपीट होता हुआ क्वेश्चन आ रहा है, इसमें मैं पीछे देखा कि इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं। 18 में कह रहे हैं कि जो फॉलोइंग इक्वेशन यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, काफी मशहूर इक्वेशन है। गामा रेज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, गामा रेज किस तरह इमिट होती है, gamma is emitted in the form of what, in the form of proton, electron, neutron, न्यूट्रॉन किसी फॉर्म में भी नहीं हो रही होती है। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद है अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड तमाम लोगों एक्सेप्ट शुगर के, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है। फॉर्मूला फ्रक्टोज को पूछा गया है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला वही होता है जो होता है ग्लूकोज का होता है। फिर दोनों आपस में बेसिकली फंक्शन आइसोमर है, इसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन होता है, बस कर दिखना है। 22 में बात की जा रही है कि फॉलोइंग मोस्ट एक्टिव एलिमेंट, इनमें से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं कार्बन, कार्बन सबसे एक्टिव एलिमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस के अंदर काम आ रहा होता है। देन इसके बाद यहाँ पे कही जा रही बात के 23 के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल गिव अ pH greater than value of S7। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास बनता है बी। When particle in the nucleus has the same charge as charge of electron opposite sign having by electric band, तो इसके अंदर क्या बनता है ऑप्शन, इसका ऑप्शन बनता है बी। Substance which is liberated or deposited at the electron is directly proportional to the amount of electronegativity, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम Fredel-Khrushchev electrolysis के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद है केमिस्ट्री 2014। When two mole of hydrogen react with 1 mole of oxygen to give 1 mole of H2, 2 मोल H के 1 मोल उनका मिलकर बना रहा है 1 मोल वाटर। अब कहा जा रहा है 54 ग्राम। 54 ग्राम का मतलब ये चलता है कि 1 मोल जो है यहाँ पर वाटर का वो बेसिकली 18 ग्राम कंटेन करता है, तो 3 मोल वाटर बन रहा है सिंपल। 1 मोल से 1 मोल बनता है, 2 मोल हाइड्रोजन 3 मोल बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ सिंपल 6 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड है, 3 to the 6 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिसका मास रिकॉर्ड जैसे अट्रैक्ट निकल आएगा। उसके लिए जो तमाम वॉल्यूम्स हैं इसके तमाम के तमाम से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हमारे पास ए वाला करेक्ट बनता है। 2 की बात की जाए तो 2 में क्या होगा, 28% H2SO4 in 2 liter is 2 लीटर, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास पाया था 560 ग्राम, और इसमें 3 के अंदर पाया जाता है कि मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मोलैरिटी 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 नॉर्मल शुगर का बाय 2 है, तो 2 और 1 का आंसर क्या आएगा, 2 भी लाने का हो।
ब्रास इज एन अलाय, ये काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसमें कॉपर एंड जिंक तो आपको याद भी हो गया होगा। नेप्थलीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड होते हैं? नेप्थलीन के 5 पाई बॉन्ड होते हैं। which of the following has isomer, और isomer इसमें से कौन सा आइसोमर होता है? हमारे पास तमाम के तमाम आइसोमर्स हैं। और when a ring of liquid is spherical because of, इसमें जो ring of liquid spherical क्यों होता है कि मैक्सिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो होता है, मैक्सिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो पाया जा रहा है, मिनिमम रेशियो पाया जाता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया का, या मैक्सिमम रेशियो होता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया का। यहाँ पे ऑप्शन मिनिमम वाला बनता है। फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन, फैटी एसिड्स किसमें पाए जाते हैं? ऑयल में, सोप में, पेंट्स में, ये तमाम के तमाम चीजों में। तो ये दरअसल तमाम चीजों में पाए जा रहे होते हैं। डेल की वजह से 2000 जूल एब्जॉर्ब होता है सिस्टम के थ्रू, और कैलरी हमें 240 जूल बनता है सिस्टम में। डेल यहाँ प्लस में शो किया जा रहा है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा? इसमें हम देखते हैं इसका ऑप्शन बी होता है। जो फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट, इसमें जब इसकी जीरो डायपोल मोमेंट पाई जाती है तो इसमें से हमारे पास तमाम के तमाम मॉलिक्यूल ऐसे हैं, तमाम लिगेंड्स में कंटेन करते हैं, इसका टेट्राहेड्रल में इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, तो इसका ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दिस का बन जाता है। which of the following is इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल, इससे न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? तो अब यहाँ पे बेंजीन ऐसा न्यूक्लियोफाइल को रिलीज करता है, फिर से 5 बॉन्ड्स टाइप होता है। 12th के अंदर ये कि अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स 2p 2p 0p या फिर हीलियम में नहीं। अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या बात होती है? अल्फा पार्टिकल दरअसल 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो पीरियड टेबल के अंदर में कंपैरिजन विद प्रोटॉन के देखा जाए तो किस तरह से होते हैं कि इसमें मे बी ग्रेटर होंगे या मे बी लेस हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। इसका ऑप्शन ए एंड सी है कि अगर इक्वल ग्रेटर का इक्वल होता है, which is not लिपिड, जैसे लिपिड कौन सा नहीं है उसका, तो इसमें से ऑप्शन हमारे पास स्टेरॉइड, ग्लिसरेट्स एंड वैक्सीन तमाम लिपिड इन नेचर है। ऑप्शन नंबर दिस वन। स्ट्रॉन्ग एसिड भी, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है यहाँ पर वीक एसिड कंजुगेट बनाता है, वीक बेस कंजुगेट बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंजुगेट बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस कंजुगेट बनाता है। तो 15 के अंदर इसका ऑप्शन मिल जाता है बी। 16 के अंदर है कि pH और 0.01 मोल पर DMQ NaOH, इसमें जो है हमारे पास इसकी 12 बनती है। pH ऑफ द फॉलोइंग अगर ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कौन सी पेज बनेगी? ऑक्सीडेशन नंबर से डिक्रीज हो रहा होगा और या रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन में डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली इसमें ऑक्सीडेशन में इंक्रीज देखने में आ रहा होगा। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन की बात कहा जाए तो प्रोटीन तमाम एंजाइम्स होते हैं। व्हेन NaOH react with water then vegan become hot। अब NaOH वाटर से लेके vegan hot हो गया है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये दरअसल एल्जीब्रिक रिएक्शन है, हीट रिलेटेड सिस्टम से हो रही है। To remove an electron from its valence shell of the atom, the atom become to cation। यहाँ पर ये जो है इसमें ऑप्शन क्या होता है? बी, क्योंकि यहाँ पर gain of energy की जगह पर cation में कन्वर्ट होगा। नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन इन आइसोपेंटेन, इस आइसोपेंटेन में प्राइमरी कार्बन होते हैं, इसमें 10 से 3 पाए जा रहे होते हैं। और द एक्टिव पार्ट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, एक्टिव पार्ट जो मॉलिक्यूल का होता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेटेरोएटम, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, लाइन कहते हैं, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। 23 के अंदर ये होता है कि पेट्रोलियम इज अ रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड मिनरल ऑयल, मिनरल सॉलिड, मिनरल गैस, मिनरल गैस, मिनरल ऑयल। इसके अंदर सिंपल हम इसको कह रहे होते हैं मिनरल ऑयल कह रहे होते हैं। The self-linking property of carbon is called, self-linking property carbon की होती है वो कैटेगरी कहलाती है। The D block element usually leave absorption band, इसकी broad spectrum को शो किया जा रहा होता है। Equal number, equal volume has equal number of molecule, equal volume equal number of molecule किसके है? ये अलग है। तो इसका केमिकल जाती है बात। ग्राम्स नो अप्लाई किसके किया जाता है? ग्राम्स नो गैस के पीछे अप्लाई किया जा रहा होता है। विटामिन B1 में क्या कंटेन करता है? थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, या थियामिन, थायमीन को विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। डोलोमाइट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, कोई डोलोमाइट का फॉर्मूला अपने इंटर में भी याद किया था, इंटर कैंसर में कॉमन पूछते हैं। बेसिकली MgCO3 के साथ जब CaCO3 मिलता है तो डोलोमाइट कहलाता है। बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं। हेसिस लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता इसके लिए, ये टू आइडेंटिफाई एक्सो एंड हाइड्रोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अलावा पेंट कंटेन, पेंट किस चीज को कंटेन कर रहा होता है? पेंट कंटेन करता है बाइंडर, डायर, ऑल ऑफ दिस तमाम को कंटेन करता है। मोस्ट कॉमन स्ट्रेट एलिमेंट जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, प्रोटीन, ऑल ऑफ दिस, इसमें तमाम इसमें कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स द अमाउंट ऑफ यूनिट नाइट्रेट एंड द वर्क बाय द सिस्टम इज गिवन बाय, इसमें ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है ए।
एंजाइम्स एंजाइम कैसे होते हैं? एंजाइम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, ये तमाम चीजें एंजाइम दरअसल प्रोटीन की नेचर होते हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट नेचर क्या होता है? तो 11th पीरियड में हमारे सामने जो कार्बोहाइड्रेट है, एल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, ईथर है, मेथनॉल है, इसके अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड है। NH4 OH जो बॉन्ड बिटवीन NH4 और OH के दरमियान कौन सा वाला बॉन्ड आ रहा होता है? इसके दरमियान बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और HCl क्या है? HCl इस तरह से नॉन पोलर है, पोलर कोवलेंट है, बेसिकली पोलर कोवलेंट होता है। 40 में पूछा जा रहा है कि दरअसल 0.23 मोलर जो सिगरेट का वर्ष है और 0.23 मोलर जो सिगरेट है, ये क्या बना रहे होते हैं आपस में? ये बेसिकली 4.0 की रेशियो से आपको कंबाइंड केसी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन एसिड जो इग्नाइट रिएक्शन की क्या प्रोड्यूस करती है? एल्कीन, एल्केन, एल्कोहल या ऑल ऑफ दिस बेसिकली जो हाइड्रोजन एसिड इग्नाइट रिएक्शन की एल्केन्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं।